मेरा नाम आन्या है और मैं 21 साल की हूँ। ये जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ, ये मेरी और मेरे सौतेले पिता की है। इसे पूरा सुनिएगा। मुझे यकीन है ये आपके दिल को छू जाएगी। मैं हिमाचल के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। लोग कहते हैं मेरी आंखें बहुत गहरी है, होंठ गुलाबी और मेरे काले बाल मेरी कमर तक आते हैं। मेरा फिगर ऐसा है कि जब मैं अपनी कुर्ती और लेगिंग्स में निकलती हूँ तो लड़कों की निगाहें मुझ पर टिक जाती है। मुझे कई लड़कों ने प्रपोज किया पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मुझे डर लगता है। मेरी सहेलियां जिनके कई लड़के दोस्त हैं, वह बताती हैं कि लड़के बस मतलब के लिए साथ होते हैं। वो प्यार कहते हैं लेकिन अपना काम निकलते ही भूल जाते हैं। तू कौन और मैं कौन वाला हिसाब। उनकी बातें सुनकर मुझे यकीन सा हो गया था कि लड़के भरोसे के काबिल नहीं होते। पर मेरे दिल के एक कोने में हमेशा ये सवाल रहता है, क्या सारे लड़के एक जैसे होते हैं? खैर, मुझे परफ्यूम का बहुत शौक है। जब मैं चलती हूँ तो हवा में एक मीठी खुशबू फैल जाती है। वैसे मैं एक सीधी साधी लड़की हूँ। पढ़ाई करती हूँ और घर के कामों में हाथ बटाती हूँ। हमारा गांव पहाड़ों के बीच था, जहाँ देवदार के पेड़ हवा में झूमते थे और शाम को घरों में अंगीठी की आग पर रोटियां सिकती थी। लेकिन मेरी कहानी मैं खुद नहीं सुना सकती। मुझे अजीब सी शर्म महसूस होती है। इसलिए मेरी दोस्त मीरा आपको आगे की कहानी बताएगी। मीरा, अब तुम संभालो। हेलो दोस्तों, मैं मीरा हूँ, आन्या की सहेली। तो चलिए मैं आपको आन्या की जिंदगी की कहानी सुनाती हूँ। आन्या की माँ प्रिया आंटी ने दूसरी शादी की थी। आन्या के असली पिता का देहांत तब हो गया था जब आन्या सिर्फ 5 साल की थी। प्रिया आंटी 44 की थी पर उन्हें देखकर कोई 32 से ज्यादा नहीं कह सकता था। उनके दिल में अरमान अभी भी बाकी थे। इसीलिए उन्होंने 47 साल के विक्रम अंकल से शादी की। विक्रम अंकल बहुत मजबूत कद काठी के थे। चेहरे पर हल्की दाढ़ी और उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। वो इतने हैंडसम थे कि कोई भी औरत या लड़की उन पर मोहित हो जाए। ये शादी का पहला हफ्ता था। आन्या सुबह उठी। उसने चाय बनाई। प्रिया आंटी रात की थकान की वजह से सो रही थी। खैर, आप समझदार हैं। विक्रम पापा, जिन्हें मैं भी पापा ही कहूंगी, बगीचे से लौटे। आन्या बेटी, चाय मिल सकती है? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। चाय देते वक्त आन्या की उंगलियां उनसे छू गई। विक्रम पापा की नजरें एक पल के लिए आन्या पर ठहर गई। आन्या, तुम्हारी चाय पीकर तो सारी थकान उतर गई। तुम्हारे हाथों में जादू है, उन्होंने कहा। आन्या बस मुस्कुराई। पापा, आप भी ना, और शर्मा कर अपने कमरे में चली गई। दिन बीतने लगे। विक्रम पापा ने गांव में ही हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट्स की एक छोटी सी दुकान खोल ली थी। आन्या भी कॉलेज के बाद उनकी मदद करती। एक शाम दोनों दुकान पर थे। बाहर धुंध छा रही थी। विक्रम पापा ने एक लकड़ी का नक्काशीदार बक्सा उठाते हुए कहा, आन्या, इसे छू कर देखो, कितना मुलायम है, हाथों को सुकून देता है। आन्या ने उसे छुआ और उसकी उंगलियां फिर पापा से छू गई। पापा, ये तो सच में बहुत चिकना है, उसने मासूमियत से कहा। विक्रम पापा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हाँ बेटी, जिंदगी में चिकनी और मुलायम चीजें ही काम आती है, उन्होंने जवाब दिया और बात बदल दी। आन्या ने सोचा, पापा कितने अच्छे हैं। उसे अपने सगे पिता का प्यार याद नहीं था। उसे लगा शायद विक्रम पापा उसे वह पिता का प्यार दे पाएंगे जिसकी उसे हमेशा से कमी खली थी। फिर एक रात खाने पर विक्रम पापा ने कहा, आन्या, तुम्हारी माँ कह रही थी तुम्हें योगा सीखना है, कल से मैं सिखाऊंगा। आन्या खुश हो गई। अगली सुबह से योगा शुरू हुआ। आंगन में सूरज उग रहा था। पहले सूर्य नमस्कार। कमर सीधी रखो आन्या, विक्रम पापा ने कहा और उसकी कमर को सीधा करने के लिए अपना हाथ उस पर रख दिया। उनका स्पर्श इतना नरम था कि आन्या को हल्की सी गुदगुदी हुई। पर उसने सोचा कि पापा कितने अच्छे से सिखा रहे हैं। पापा, ये पोज मुश्किल है पर आपके साथ आसान लगता है, आन्या ने कहा। विक्रम पापा मुस्कुराए। हाँ, साथ हो तो सब आसान हो जाता है।
कुछ दिन बाद एक मुश्किल पोज करते हुए आन्या का बैलेंस बिगड़ा और वह गिरने लगी। विक्रम पापा ने उसे फौरन पकड़ लिया। एक पल के लिए आन्या उनके सीने से लग गई। सॉरी पापा, आन्या ने घबरा कर कहा। अरे मैं हूं ना बेटी, विक्रम पापा ने कहा। तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। उनकी आंखों में वही गहराई थी। आन्या को लगा पापा कितने प्रोटेक्टिव हैं, पर दिल में एक हल्की सी टेंशन भी हुई। प्रिया आंटी ये सब देखकर खुश होती, कहती, देख विक्रम तेरा कितना ख्याल रखते हैं, शायद तेरा सगा बाप भी इतना प्यार ना करता। एक शाम दुकान में एक ग्राहक आया। विक्रम पापा ने कहा, आन्या बेटी, वो ऊपर वाला बक्सा उतारना जरा। आन्या स्टूल पर चढ़ी। पापा ये भारी है, मैं संभाल लूंगा, तुम पकड़ो। विक्रम पापा ने नीचे से स्टूल पकड़ते हुए कहा। अचानक आन्या का पैर फिसला और वो सीधा विक्रम पापा की बाहों में आ गिरी। दोनों हंस पड़े, लेकिन उस पल की नजदीकी से आन्या का दिल जोर से धड़क उठा। पापा, आपको लगी तो नहीं? नहीं बेटी, उन्होंने हंसते हुए कहा। तुम्हारे गिरने से तो मुझे और अच्छा महसूस हो रहा है। उन्होंने ये बात मजाक में कही। फिर गांव में मेला लगा। आन्या ने एक नई थोड़ी टाइट सलवार सूट पहनी। मेले की भीड़ में विक्रम पापा ने आन्या का हाथ कसकर पकड़ लिया। खो मत जाना बेटी। वो पकड़ इतनी मजबूत थी कि आन्या को लगा पापा कितने पजेसिव है। मेले में वह दोनों एक बड़े झूले पर बैठे। जैसे ही झूला चला आन्या का बैलेंस बिगड़ा और वह विक्रम पापा की तरफ जा गिरी। ओ पापा डरो मत, मैं पकड़ लूंगा, उन्होंने कहा और आन्या को संभालने के लिए अपना हाथ उसकी जांघ पर रख दिया ताकि वह फिर से ना गिरे। आन्या को आज तक जो पिता का प्यार नहीं मिला था, वो उसे पिछले 10 दिन में मिल रहा था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेले से लौटकर रात हो गई। प्रिया आंटी सो गई, पर आन्या और विक्रम पापा छत पर बैठकर तारे देखने लगे। पापा, जिंदगी कितनी अजीब है। हाँ बेटी, पर जब तुम जैसी बेटी साथ हो तो सब सुंदर लगता है। बातें गहरी होती गई। विक्रम पापा ने बताया कि वह पहले कितने अकेले थे। बातें करते करते आन्या को गर्दन में दर्द हुआ। आप पापा ने फौरन उसकी गर्दन को छुआ। क्या हुआ? वो टच आन्या को बहुत सुकून दे गया। फिर पापा उसे पकड़कर बिस्तर तक ले गए और उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन विक्रम पापा एक आयुर्वेदिक बाम लाए। आन्या, तुम्हारी गर्दन में दर्द था ना? लाओ मैं लगा देता हूँ। शाम को उन्होंने बाम लिया और आन्या की गर्दन पर धीरे धीरे मालिश करने लगे। आप पापा, बहुत आराम मिल रहा है, आन्या ने आंखें मूंद कर कहा। मालिश जारी रही। उनके हाथ गर्दन से फिसलकर उसके कंधों तक जा रहे थे। आन्या बस यही सोच रही थी कि उसके पापा कितने केयरिंग हैं। शायद असली पापा भी इतना प्यार नहीं करते। एक दिन वो घर में पेंटिंग कर रहे थे। काम करते करते आन्या को पसीना आ गया और उसका कुर्ता पसीने से भीग गया। विक्रम पापा ने कहा, आन्या कपड़े बदल लो, ठंड लग जाएगी। पर आन्या को महसूस हुआ कि कहते वक्त उनकी नजरें कहीं और ही टिकी थी। धीरे धीरे गांव में कान्हा फूंसी होने लगी। लोग कहने लगे कि विक्रम और आन्या कुछ ज्यादा ही करीब है। पर प्रिया आंटी बहुत खुश थी। वो आन्या से कहती, देख विक्रम तेरा कितना ख्याल रखते हैं, शायद तेरा सगा बाप भी इतना प्यार ना करता। दिन बीतते रहे। योगा दुकान का काम सब जारी था। फिर एक दिन विक्रम पापा ने आन्या को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज गंभीर थी। बेटी यहाँ आओ, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। आन्या का दिल धड़क गया। उसे अपनी सहेलियों की बातें याद आ गई। क्या पापा भी वैसे ही हैं? क्या वो कुछ गलत सोच रहे हैं? वो ये सब सोच ही रही थी कि पापा ने उसे बिठाया। पापा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी मैंने तुम्हारी माँ से शादी इसलिए की क्योंकि मैं ही तुम्हारा असली पिता हूँ। इतना सुनते ही आन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा वो कोई सपना देख रही है। क्या ये कैसे हो सकता है? पापा, आप मजाक कर रहे हैं? उसने कांपती आवाज में पूछा। विक्रम पापा ने उसका हाथ थाम लिया। इस बार उनके स्पर्श में कोई झिझक नहीं थी, सिर्फ एक पिता का वात्सल्य था। मेरी बात सुनो बेटी,
बहुत साल पहले तुम्हारी माँ प्रिया और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे। हम इसी गांव में रहते थे। हमारे प्यार के नतीजे में तुम पैदा हुई, लेकिन उस वक्त शादी से पहले बच्चा होना समाज में बहुत बड़ा गुनाह था। प्रिया के घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी किसी और से कर दी और मैं शहर चला गया। जब तुम 5 साल की थी और तुम्हारे उस पिता का देहांत हो गया तो प्रिया अकेली पड़ गई। मैं खबर सुनकर वापस आया। मैं दुनिया को सच बताना चाहता था पर डरता था कि इससे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लोग तुम्हें ताने देंगे। इसीलिए मैंने प्रिया से शादी कर ली ताकि मैं तुम दोनों के साथ रह सकूं। सबको लगा ये दूसरी शादी है। वो जो योगा सिखाना, तुम्हारी मालिश करना, मेले में तुम्हारा हाथ पकड़ना, वो सब एक बाप का प्यार था जो इतने सालों से मेरे सीने में दबा था। मेरा इरादा कभी गलत नहीं था बेटी। मैं बस उस बाप का फर्ज पूरा कर रहा था जो मैं कभी खुलकर नहीं कर पाया। आन्या की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू सदमे के नहीं बल्कि सच्चाई जानने की खुशी के थे। पापा, मेरे असली पापा। वो रोते हुए उनसे लिपट गए। मुझे लगा मेरी सहेलियां कहती थी कि लड़के पर मैं कितनी गलत थी। आप तो मेरे पापा है। अब मुझे सब समझ आ गया। विक्रम पापा ने उसकी पीठ सहलाई। हाँ बेटी, ये राज अब हम तीनों के बीच ही रहेगा। लेकिन याद रखना, मैं हमेशा से तुम्हारा असली पापा था और हूँ। उस रात आन्या को लगा जैसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ उतर गया हो। उसका परिवार अब जाकर सच में पूरा हुआ था।